बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। खुदा के नबी का मैं बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बप्पा जानी की वीडियो देखने से पहले आप उनके एक शागिर्द की वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल सके जब उनके शागिर्द के पास इतना इल्म है और वो इल्मी नुक्ते बयान करता है तो फिर बप्पा जानी के इल्म का क्या आलम होगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। जेड़ा बंदा काली जुत्ती पांदा उहदे ते मुसीबतां हैं जांदियां जिवें बारिश उतरती। दुनिया का कोई अल्लाह का वली ऐसा नहीं है जी जो काला जूता पहनता हो। आप काले जूते पहनना छोड़ दें और तारीख लिख लें, एक हफ्ते के अंदर आपके घर के मसाइल के अंदर नरमी आ जाए, आपके हालात बेहतर हो। अब जिसने सारी जिंदगी काला जूता नहीं पहना, काले जूते के अलावा दूसरा जूता पहनकर भी जिसके मसाइल हल नहीं हुए, यानी ये हदीस है, ये हज़रत सरकार मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिनको सुनाई है हमने उनसे सुनी है। 2-3 वास्ते फरमाया जो बंदा काला जूता पहनता है उस पर यूं मुसीबतें आती हैं जैसे आसमान से बारिश उतर। अब वक्त हुआ चाहता है मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले इलियास कादरी साहब की वीडियोस का। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि औलिया मज़ारात के हाजिरी के वक्त अक्सर लोग मज़ार से डायरेक्ट मांगते कि मांगना दुरुस्त है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दरअसल अल्लाह के सिवा किसी से भी हम डायरेक्ट मांगे ना तो हकीकत ये है कि वो इनडायरेक्ट ही है। क्या बोला तूने? इसको मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ, जो सादतमंद है उनकी समझ में आ जाएगा। उसी कौन देता है? अल्लाह। कभी डायरेक्ट अल्लाह ताला ने कहा कि या अल्लाह मेरी झोली में नोटे डाल दे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। कभी कहा होगा आपने। तनख्वाह बढ़ाने किसको कहते हैं? सेठ साहब महंगाई बढ़ गई है। करते हैं या अल्लाह मेरी रोजी में बरकत के वजीफे भी करते हैं, लेकिन मांगते जाके सेठ से। तो ये सेठ का देना और सेठ से डायरेक्ट मांगना हकीकत में ये सब इनडायरेक्ट है। कुछ भी हकीकत में रोजी अल्लाह दे रहा है, अब वो सेठ के जरिए दे रहा है। तो जब ये मतलब यानी कि घोटाला सेठ जो है इससे डायरेक्ट मांगना आपकी समझ में आ जाता है। और ये हमारे सच्चुकले औलिया किराम है, इनकी खिदमत में अर्ज करना समझ में नहीं आता। सच्चो गौसे आजम सनम पीर आहे, सच्चा गौस पाक समझ में नहीं आता, या औलिया किराम। तो यूं मतलब वलियों से भी अगर कोई डायरेक्ट मांगता है तो इसमें कोई हरज नहीं है कि ये हकीकत में इनडायरेक्ट ही है। आप बताइए मौत कौन देता है? आप बोलेगा अल्लाह। मारता कौन है? अल्लाह। तो अब किसी ने फायर कर दिया, मर गया, अब वो कोर्ट में खड़ा हो गया, जज ने बोला क्यों मारा? तो बोला मैंने थोड़ी मारा, अल्लाह मारता है जिलाता है। तो क्या जज आपकी बात मान लेगा? कभी नहीं मानेगा। बोला कैसे दिया आपको है? नहीं दिया। अच्छा जल्दी इसको फांसी पे चढ़ाओ तो पागल हो गया। तो यूं अगरचे अल्लाह मारता है, अल्लाह जिलाता है, लेकिन असबाब का वो खालिक है, तो इस तरह के असबाब बनते। दोस्तों देख लें मुर्शद अत्तार कितने तेज हैं और लोगों को उल्लू बना रहे हैं कि मज़ार से डायरेक्ट मांगना ऐसे ही है जैसे इनडायरेक्ट मांगना है। और बप्पा जानी की इल्मी दलीलें तो आप सुने कि रोज़ी कौन देता है? अल्लाह ताला देता है। तनख्वाह कौन देता है? तनख्वाह तो मालिक देता है। तो फिर अल्लाह ताला से तुम तनख्वाह क्यों नहीं मांगते? मालिक से तनख्वाह मांगना तुम्हारी समझ में आता है, लेकिन वलियों से मदद मांगना तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? ये इल्मी दलील दी जा रही है बप्पा जानी की तरफ से। बप्पा जानी से गुजारिश है कि असबाब हमारी समझ में आते हैं, असबाब का खालिक भी अल्लाह ताला है, लेकिन असबाब वो दुनिया में लोगों को दुनियावी तौर पर बनाता है जो कि दुनिया वाले अख्तियार रखते हैं कि वो किसी की मदद कर सकें। और जो बुजुर्ग फौत हो चुके हैं, उन पर मौत आ चुकी है और वो कुछ देने की ताकत भी नहीं रखते, उनसे वो मदद मांगना जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है, ये बिल्कुल खुलम खुला शिर्क है। और जहाँ तक जिंदा आदमी से मदद मांगने की बात है, जो उसके पास चीज़ मौजूद है, तो वो तो बिल्कुल जायज़ है। कुरान कहता है कि एक दूसरे का ताउन करो और एक दूसरे की मदद भी करो। और हम नमाज में यही तो कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जो कुछ अल्लाह ताला के अख्तियार में है, मखलूक से मांगना
खुलम खुला शिरक है और शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन इसका हल निकाला है बप्पा जानी ने कि सूरत कौसर का ऐसा वजीफ़ा बता दिया है कि अगर वो पढ़कर टैंकी पर दम किया जाए तो पेट्रोल में बहुत ही बरकत होती है। ये बाइक देखें ना, पेट्रोल डाला जा रहा है। ठीक है जी। अब पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे। केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेट्रोल में बरकत होगी। मदीना में ट्राई किए, बरकत होती है नहीं। चलो भाई, हमारे इस्लामी भाई बता रहे कि पेट्रोल पर सूरत कौसर पढ़कर दम करने से बरकत होती है। बप्पा जानी, आपने सूरत कौसर का वजीफ़ा पेट्रोल के लिए तो बता दिया कि पेट्रोल में बरकत होगी, काश कि आप कोई पेट के लिए भी वजीफ़ा बता देते कि अगर एक दफ़ा खा लो और ये आयत पढ़ लो या ये सूरत पढ़ लो तो 5 दिन के लिए आपको भूख ही नहीं लगेगी, तो काफ़ी मसाइल हल हो जाते। तो दोस्तों, ये सब का सब झूठ और फ्रॉड है, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुर्बान जाऊं बप्पा जानी पर, हमेशा समझदार आदमी ही समझदारी वाली बातें करता है। बप्पा जानी कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर अगर 2 या 3 लोग बैठे हों तो वो चिपक कर ना बैठें, उनका जहन गंदा हो सकता है। आप ये वीडियो देख लें। तो यही मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पर भी डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें, देखिए वो गंदा जहन तो नहीं बनता, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ट्रिपल तो तोबा तोबा, आप तो समझदार आदमी कभी करेगा। ट्रिपल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं और स्पार्किंग नहीं होती हो, ये बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल याद है, ऐसा नहीं क्या करें, कभी जुर्म है ट्रिपल सवारी। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ कि जिसमें बप्पा जानी ख्वाजा गरीब नवाज, जो कि इनके गरीब नवाज हैं, हमारा गरीब नवाज तो अल्लाह ताला है जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनके बारे में बप्पा जानी बयान कर रहे हैं कि वो सफ़र में थे और सफ़र में डाकुओं ने घेर लिया। फिर क्या हुआ, सुनिए मुर्शिद जी की जुबानी। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी के दिल बहुत चंगा नाम है। पर सल्तनत इनकी कायम है और लोग दुनिया भर से खींचे चले जाते हैं। ईद गई आज भी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की सल्तनत लाखों लाख बल्कि करोड़ा करोड़ अफराद के दिलों पर कायम है। मुसलमान बल्कि कुफ्फार भी आपके दरबार में सर नियाज आकर झुकाते हैं। और कैसी आपकी शान है, एक बार आप अपने मुरीदीन के साथ कहीं सफर पर थे, चलो भाई देखो अब मैं क्या रास्ते में वो डाकुओं ने हल्ला बोल दिया, सारा माल छीन लिया, मुसलमान घबरा गए। करना कर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक नजरे जलाल डाकुओं पर डाली, उन पर थरथरी तारी होगी, घबरा गए, एकदम आपके कदमों में गिर गए। मेरे आका गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इनको मदनी फूल इरशाद फरमाने शुरू किए। मजीद उनके दिलों पर असर हुआ, यहाँ तक के सारे डकैतियों और गुनाहों से ताइब हो गए। अब प्यारे मुर्शिद जी की अगली कहानी सुन लें, जिसमें बयान किया जा रहा है कि एक दफ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक राह चलते नौजवान के बारे में कहा कि ये दिल्ली का बादशाह बनेगा, और कुछ ही दिनों के बाद वो दिल्ली का बादशाह बन गया। एक लड़का तीरों कमान लिए वहां से गुजरा, उससे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये बच्चा दिल्ली का बादशाह होकर रहेगा। बिल आखिर यही हुआ कि कुछ अरसे में वो लड़का दिल्ली का बादशाह बना। अब इस अगली वीडियो में जो प्रॉब्लम हल किया गया है बप्पा जानी की तरफ से, चैलेंज है कि आज तक आपका ये मसला किसी ने हल नहीं किया होगा जो कि बप्पा जानी ने किया है। अगर एक बंदा फौत हो जाए और उसके जिम्मे नमाजें हों तो उसकी औलाद किस तरह वो नमाजें अदा करेगी, आप ये वीडियो देख लें। 12 और 15 के दरमियान लड़का बालिग होता है, 12 साल से लेकर समझो 60 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। तो इस तरह ये कि जैसे नमाज का फिदिया इसमें सदका फितर की मिकदार में, तो सपोज करेंगे वो 100 रुपए की बनती है, तो एक नमाज का फिदिया आज की तारीख में तो ये 100 बनता है। तो अब एक नमाज का 100 रुपया समझो हो गया, 5 नमाजें फर्ज और एक वित्र, तो ये 6, तो ये 600 बने।
एक दिन के। इस तरह महीने के 18,000 बन गए, 18,000 बन गए, और साल भर के 12 से ज़र 18,000 को दे दें, 2,16,000 साल के बने। 2,16,000 में अगर 3,000 प्लस कर लेंगे तो ये एक साल के रोजे और नमाजों का 2,19,000 बन जाए। क्या बात है। तो यूं जैसे कि आप इतनी रकम है आपके पास और आप देना चाहते हैं, तो ये भी तरीका है इसका, हीला शरई की इजाजत है इसमें कि किसी फकीर शरई को जो हकदार हो, जिसको ज़कात दी जा सकती हो, ऐसा कोई फर्द आप की अंडरस्टैंडिंग है किसी से, तो उसको ये दे दें। वो इस नियत से उसने इसको पकड़ लिया, कब्जा कर दिया, अब उसने आपको गिफ्ट कर दिया, आप उसको अपने कब्जे में ले लिया, पकड़ लिया आपने, फिर उसी नियत से साल भर के फिदिये की नियत से दिया, तो ये लौट फिर लेन देन करने से वो आपके 60 साल तक का या 70 साल जो भी हो, ये सारा फिदिया इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। ये हीला उलमा ने लिखा है, क्योंकि वरना इतनी सारी रकम हर एक दे नहीं सकता, है ना। ये आसान है। दोस्तों, हदीस में है कि अगर किसी के ज़िम्मे मन्नत के रोज़े हों, उसने मन्नत मानी हो कि मैं रोज़े रखूंगा, मेरा फलां काम हो जाए, और वो फौत हो जाए, औलाद अपने बाप के मन्नत के रोज़े रख सकती है। अगर किसी ने हज या उम्रे की मन्नत मानी है तो वो शख्स फौत हो जाता है तो औलाद हज या उम्रा अदा करेगी। अगर किसी ने सदका और खैरात की मन्नत मानी है और वह फौत हो जाता है तो उसकी औलाद वो सदका और खैरात अदा करेगी। लेकिन नमाज का कोई तसव्वुर नहीं है और ना ही किसी किताब में ऐसी हदीस मिलती है कि औलाद अपने बाप या माँ की तरफ से नमाजें अदा कर सकती है। अगर किसी ने नमाजें अदा नहीं की तो वो उसका खमियाजा खुद भुगतेगा, उसकी औलाद उसकी नमाजें अदा नहीं कर सकती। बप्पा जानी ऐसे मसाइल लोगों के सामने बयान करके अल्लाह ताला के अजाब को दावत दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बप्पा जानी ने जो भी मसाइल और जो भी बातें बयान की हैं, इनका किताबो सुन्नत के साथ किसी किस्म का किसी लिहाज से कोई ताल्लुक नहीं। ये सब की सब मनगढ़ंत और झूठी बातें हैं जो कि बप्पा जानी अपने मुरीदों को सुनाकर मुरीदों का ईमान तबाह कर रहे हैं और लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे बटोर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको किताब व सुन्नत की समझ अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।